आज हम करेंगे सूरह मुल्क की तर्जुमा और तफसीर, और इसमें मैं आपको वो तफसील बताऊंगी जो कि हमें सिर्फ कुरान का तर्जुमा पढ़ के हासिल नहीं होती। ये एक मक्की सूरत है और इसमें कुल 30 आयात है। आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मालूम होता है कि शिद्दत गज़ब में फट जाएगी जब भी डाली जाएगी इसमें एक फ़ौज, तो सवाल करेंगे उन कुफ़ार से, इस जहन्नम के मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? इस कदर हैबतनाक आवाज़ें होंगी जहन्नुम की, और जब उन पे एक ग्रोह डाला जाएगा तो वहाँ पर उसके बाहर जो दरोगा फरिश्ते होंगे वो उनसे सवाल करेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? ये वो अपनी ला इल्मी की वजह से नहीं करेंगे, बल्कि मकसद होगा उनको डांटना। जैसे कि अगर इम्तिहान में कोई बच्चा फेल हो जाए तो माँ बाप उसे डांटते हैं कि तुम्हें कहा नहीं था कि तुम पढ़ लो, तुम पढ़ लेते तो तुम फेल ना होते। बिल्कुल वही सूरत हाल यहाँ होगी कि दरोगा फरिश्ते उनसे ऐसे सवाल करेंगे, उनको ऐसे डांटेंगे, उनको ऐसे एहसास दिलाएंगे, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वो कहेंगे हाँ क्यों नहीं, बेशक हमारे पास डर सुनाने वाला आया था तो हमने झुटला दिया, और हमने कहा था कि अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं फरमाया है, और हमने ये भी कहा कि तुम खुली गुमराही में हो। इस आयत में कुफ़ार उन दरोगा फरिश्तों को जवाब दे रहा है कि वो बताएंगे, अपना कारनामा बताएंगे कि बेशक हमारे पास डराने वाला आया था, लेकिन हमने उसको चुटला दिया, उस पर हम ईमान नहीं लेकर आए। आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और वो कुफार कहेंगे काश हम सुन लेते और हम समझ लेते तो दोज़ख वालों में से ना होते। लेकिन फिर कुफार हसरत से कहेंगे कि काश हम उनकी बात सुन लेते। इसलिए कुरान में बार बार उनको डराया जा रहा है कि इस इस्लाम की हकानियत को जानो ताकि तुम आखिरत के अजाब से बच जाओ। हम सबको गौर तफक्कुर की इंतहाई ज़रूरत है। आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, अब तुमने इकरार किया अपने गुनाहों का तो लानत हो दोज़खियों को। यानी अब तुम्हारे इकरार करने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। जब तुम्हारे पास ताकत थी, आसाइश थी, इज्जत थी, पैसा था, हर चीज़, तब तो तुम्हें वो हर चीज़ बुरी लगती थी जिसे तुम्हें रोका जाए। उस वक़्त तो तुम्हें अल्लाह के करीब करने वाला बहुत बुरा लगता था, तो अब तुम्हारा इस चीज़ पे हसरत करना कि काश तुम पहले ईमान ले आते, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और फिर अल्लाह ताला दोज़खियों पर इस आयत में लानत और फिटकार भेज रहा है। आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक वो जो डरते हैं अपने रब से बगैर देखे, इनके लिए मग़फ़िरत है और बड़ा सवाब है। ये बहुत ही खूबसूरत आयत, ये आयत मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती है कि हम लोगों ने अल्लाह को देखा नहीं है, लेकिन हम उस पर ईमान लाए। बहुत सी अनदेखी चीज़ें हमारे ईमान का हिस्सा हैं। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और फिर उनके ज़रिए कुरान को भेजा। हमने कुरान को पढ़ा, उसके अंदर दलाइल को देखा और फिर अल्लाह की मार्फत हासिल की। तो अल्लाह ताला इस आयत में इरशाद फरमाता है कि जो लोग मुझ पर ईमान लाए बिना देखे और मुझसे डरते रहे, तो अल्लाह ताला उनकी बख्शिश ज़रूर फरमाएगा और उनके लिए अजर अजीम है, बहुत बड़ा सवाब है। आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और तुम अपनी बात आहिस्ता कहो या बुलंद आवाज़ से, वो तो दिलों की बात भी जानता है। इस आयत का शान नज़ूल ये है कि बाज़ कुफ़ार जब आपस में बात करते थे तो वो कहते थे कि थोड़ी आहिस्ता आवाज़ में बात करो कि कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा सुन ना ले, माज़अल्लाह। यही चीज़ वो अपने बुतों के बारे में भी रखते थे कि अगर हम बुतों से थोड़ी सी दूर फासले पे बात करेंगे तो वो हमारी बात को नहीं सुन सकेंगे। बेवकूफ़ किस्म के कुफ़ार थे। तो इसमें अल्लाह ताला उनका जवाब दे रहा है कि तुम चाहे आहिस्ता बात करो या ऊंची आवाज़ में बात करो, अल्लाह सुनता है, हर वक़्त सुनता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला उनका जवाब दे रहा है कि तुम चाहे आहिस्ता आवाज़ में बात करो या बुलंद आवाज़ में बात करो, अल्लाह सुनता है, बल्कि वो तो वो भी जानता है जो तुम्हारे दिलों में है। आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या वो ना जानेगा जिसने पैदा किया है और वही है हर बारीकी को जानने वाला खबरदार। यहाँ अल्लाह ताला उन्हें अपनी हमाकत का एहसास दिलाते हुए अपनी अजमत बयान फरमा रहा है कि जिसने तुम्हें पैदा किया है क्या वो नहीं जानेगा जो तुम आपस में बात करते हो, और वो हर बारीकी को भी जानता है।
आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वही ज़ात है जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को ताबे, तो इसके रास्तों में चलो और अल्लाह के दिए हुए रिस्क से खाओ और इसकी तरफ उठना है। आसमान हमारे ताबे नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला इस आयत में इरशाद फरमाना है कि ज़मीन को मैंने तुम्हारे ताबे कर दिया। हमने इसमें रास्ते बना लिए ताकि हम मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएं। आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या तुम इससे बेखौफ हो गए कि जिसकी सल्तनत आसमानों में है कि तुम्हें ज़मीन में धंसा दे और वो कांपती रहे। इस आयत में अल्लाह ताला अपनी अज़मत बयान फरमा रहा है कि तुम्हारे ताबे अल्लाह ने ज़मीन कर दी, लेकिन आसमान तुम्हारे ताबे नहीं किया, जैसे पिछली आयत में बयान फरमाया। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला कहता है कि आसमान मेरे ताबे है, मेरी सल्तनत आसमानों पर भी है, और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें ज़मीन में धंसा दूँ और वो हिलती रहे। यानी कि जब अल्लाह ताला ज़लज़ला आए तो ज़मीन हिले, उसमें इंसान को दबा दे और वो हिलती जाए और इंसान ज़मीन से नीचे से नीचे से नीचे से नीचे तक गिरता चला जाए। तो इस बात के करने से अल्लाह ताला एहसास दिला रहा है कि अल्लाह ताला गिरफ्त फरमाने वाला है और तुम इससे नहीं बच सकते और तुम उससे निडर बन रहे हो। आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि जिसकी सल्तनत आसमानों में है वो तुम पर पथराव भेजे, तो अनकरीब जान जाओगे कि कैसा था वो डर सुनाने वाला। यानी आज तो तुम बात नहीं मान रहे हो, किसी चीज़ पे गौर तफक्कुर नहीं कर रहे हो, अपने अमाल की इस्लाह नहीं कर रहे हो, इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे हो, तो फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए कुफ़ार, तुम बहुत जल्द जान जाओगे जब क़यामत के रोज़ इन चीज़ों की सदाकत तुम पर साबित हो जाएगी।